एपिसोड 25 के स्टार्ट में हमें जियान को दिखाया जाता है जिसने अपनी दोई की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और बाईचैन पर हमला करने आगे बढ़ता है। जैसे देखते ही बाईचैन इसके सामने कई भालों से हमला करता है और उसके साथ ही अपने भाले को बड़ा करके हमला करता है। जियान सभी भालों को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन बाईचैन के बड़े भाले को रोकने के चक्कर में उसके हाथ से स्वॉर्ड छूट जाती है। ये देखकर सभी मेंबर चौंक जाते हैं। तभी बाईचैन जियान पर हमला करता है, लेकिन जियान अपनी 3000 लाइटिंग पावर की वजह से आसानी से बच जाता है और बाईचैन पर हमला करता है, जिसकी वजह से बाईचैन बाल बाल बचता है। लेकिन जियान फिर से बाईचैन पर हमला करता है, जिसे बाईचैन नहीं रोक पाता और दूर जाकर गिरता है। इस समय जियान की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और फिर जियान बाईचैन पर बार बार हमला करता है। जियान की ये स्पीड देखकर बाईचैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और चुपके से एक पिल खाने लगता है, जिसे वहाँ खड़े सभी लोग देख लेते हैं और कहते हैं कि तुमने रूल तोड़ा है, बैटल फील्ड में कोई भी पिल नहीं खा सकता। इस पिल की वजह से बाईचैन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके सामने जियान कमज़ोर होने लगता है। और एक जगह रुककर जियान बाईचैन से कहता है कि तुमने भी पिल खाई थी जिसकी वजह से तुम्हारी पावर बढ़ गई थी, अब मेरी पिल की पावर को देखो। और फिर वह भी एक पिल खा लेता है, जिसकी वजह से जियान की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही बाईचैन पर हमला कर देता है। इस पर बाईचैन भी अपने भाले से हमला करता है, लेकिन जियान उसके भाले को पकड़कर दूर फेंक देता है। बाईचैन अपने ऐसी हालत देखकर अपने अर्थ आर्मर को पैर लेता है और जियान से कहता है कि अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। जिस पर जियान अपनी दोई की पावर को रिलीज करता है और अपना ऑक्टेन ब्लास्ट पंच करता है। दोनों के पंच आपस में टकराते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बाईचैन घुटने के बल आ जाता है। जियान का ग्रीन लोटस प्लेन बाईचैन की बॉडी में आने लगता है और ये प्लेन अर्थ आर्मर को पूरी तरह से घेर लेती है और उसी के साथ आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से बाईचैन दूर जाकर गिरता है और इस फाइट में जियान जीत जाता है और इसकी वजह से जियान इनर एकेडमी की टॉप स्ट्रॉन्ग लिस्ट में आ जाता है, जिस पर जियान के साथी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जियान के पास यूनर आती है और उसकी हालत के बारे में पूछती हैं और वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा अपनी पावर को रिलीज करता है और जियान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वह आदमी और कोई नहीं लुई क्विंग होता है, जो इनर एकेडमी टॉप 10 स्ट्रॉन्ग रैंकिंग में आता है। जैसे देखते ही वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी बहन लुई भी आ जाती है और कहती है कि मैं वहाँ पर बोर हो रही थी। तभी जियान यूनर से कहता है कि यहाँ पर खतरा है, लेकिन यूनर लुई क्विंग के सामने खड़ी होती है और कहती है कि अगर तुम अपनी बहन का बदला लेने आए हो तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। और फिर यूनर अपनी आंखों से गोल्डन फ्लेम निकालती है, जिसे देखते ही लुई क्विंग हैरान होता है। लेकिन लुई भी उसे कहती है कि जियान ने चाहे बाईचैन को हरा दिया हो, लेकिन वह मेरे भाई के सामने बिल्कुल वेस्ट है। वह तो पिल से अपनी ताकत को बढ़ाता है, जिस पर यूनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह लुई पी पर हमला करने आगे बढ़ती है, जिस पर लुई किंग उस पर हमला करता है। लेकिन यूनर उसके हमले से बचकर लुई पी के पास आ जाती है और अपने उल्टे हाथ से लुई पी के गाल में जोर से तमाचा मारती है, जैसे लुई पी दूर जाकर गिरती है और यूनर वापस जियान के पास पहुंच जाती है और लुई पी से कहती है कि यह जियान की बेइज्जती करने का इनाम है। जिस पर लुई पी उसकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगती है, जिस पर उसका भाई रोक देता है और जियान की तरफ देखता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिन शुई आ जाता है। लिन शुई को देखकर लुई किंग काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वह उसे भी ज्यादा टॉप 10 में होता है। और लिन शुई उनकी बैटल की तारीफ करता है और जियान का शुक्रिया भी करता है कि उस दिन अगर तुम नहीं आते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। और फिर वह लुई किंग से कहता है कि हमें आज का मैच यहीं पर खत्म करना चाहिए, जिस पर लुई किंग कहता है कि जियान ने इस मैच को जीतकर इनर एकेडमी टॉप लिस्ट में आ गया है, जिसकी वजह से अगर जियान का मुकाबला मेरे साथ हुआ तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में लिन शुई जियान से कहता है कि इस फाइट के बाद जियान 30 पावर रैंक में आ गया है, जैसे आगे के टाइम में जियान को कई सारे फायदे होंगे। जिस पर जियान और यूनर हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या फायदे होंगे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।